तड़का MS30 देखने वाले सभी दर्शकों का मैं मीनाक्षी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ वो है चूड़ा रेसिपी। एकदम हटके रेसिपी बनने वाली है। साथ में इसका मसाला भी हम बनाने वाले हैं और वो सीक्रेट मसाला इसमें डालेंगे भी। तो आइए चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल थोड़ा सा डाल दिया है और उसमें लगभग 1 किलो हमारा पोहा है। पोहा कौन सा लेना है, तो एकदम पतला जो पोहा आता है वही हमें यूज़ करना है। तो ये पोहा मैंने इसमें डाल दिया है और अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे। अब ये भूनना कितना है, जब तक हम इसे हाथ में लेकर दबा कर नहीं देखेंगे और उसका पूरा चूरा हो जाएगा जब हम दबाएंगे इसको, तब तक के इसे भूनना है। तो लगभग इसे 10 मिनट लग जाएंगे, तब तक इसे हमें भूनना है। और बाद में हम हमारी दूसरी जो तैयारियां है चूड़े की वो करते हैं। पोहा हमने भून के साइड में रख दिया है और अब हम तल रहे हैं वो है मकई के पोहे। मकई के पोहे को भी हमें तलने से पहले अच्छी तरह धूप दिखानी चाहिए ताकि वो तेल में डालते ही अच्छे से फूल जाए। तो ये मकई के पोहे हम अच्छे से तल लेंगे। तो ये मकई के पोहे कितने लेने हैं, तो हमने 1 किलो हमारा जो सादा पोहा लिया है चूड़ा जिससे हम बनाते हैं, तो इसके लिए हमें 200 ग्राम मकई के पोहे लेने हैं। और ये जो है ये है हमारे उपवास में जो हम यूज़ करते हैं साबूदाना के पोहे, वो भी हम इसमें डालने वाले हैं ताकि हमारा चिवड़ा जो है वो अच्छा कलरफुल भी दिखे और खाने में भी उससे भी लाजवाब लगे। तो ये थोड़े से लिए हैं मैंने सफ़ेद और थोड़े से हमारे मकई के पोहे। ये दोनों पोहे हमने अच्छे से तल लिए हैं। और अब हम 1 किलो पोहा का चूड़ा बनाने वाले हैं, तो उस हिसाब से हम इसमें ले रहे हैं 200 ग्राम मूंगफली के दाने। तो ये सारा जो हिसाब मैं आपको बता रही हूँ वो 1 किलो चूड़े के 1 किलो पोहे के हिसाब से ही बनाना बता रही हूँ। अगर आप एंड तक इस वीडियो में बने रहोगे और आप पूरी रेसिपी इसकी देखोगे तो आपको ये जो रेसिपी है चूड़ा जो है आपका, आप अगर इस रेसिपी के साथ ऐसा बनाएंगे तो आपका चूड़ा जो है वो हट के बनेगा, एकदम अच्छे से बनेगा और अच्छा आपको टेस्ट में भी वो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जो है मूंगफली के दाने वो भी हमने अच्छे से भून लिए हैं। और अब हम मीठा नीम जो होता है वो इसमें डालेंगे। मीठा नीम एक तो खाने में भी अच्छा लगता है, कुरकुरा सा स्वाद देता है और वैसे भी हेल्थ के लिए इसके बहुत सारे बेनिफिट है। इसलिए मीठा नीम कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, चूड़े में ज़रूर डालना चाहिए और डाल के भी साइड कर कर रखना नहीं चाहिए, उसे खाना भी चाहिए ताकि हमारी सेहत जो है वो बहुत अच्छी रहे। मीठा नीम बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए। तो वो भी हमने तल लिया है और वो भी हमने डाल दिया है। अब मीठा नीम जब भी यूज़ करोगे तो उसे धोकर थोड़ा सूखने दे और उसके बाद में ही उसे तेल में फ्राई करना चाहिए। और अब मैं ले रही हूँ लगभग हमारा 200 ग्राम जो है वो सूखा नारियल है। तो इसके बारीक पीसेस मैंने कर लिए। और जब भी आप नारियल तेल में डालो तो उसका रंग बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ही गुलाबी, हल्का गुलाबी हो जाए तभी निकाल देना चाहिए। और इसका कारण ये भी है कि हम जब इसे निकालेंगे तो निकालते निकालते ही ये लाल हो जाता है, क्योंकि उसकी जो नारियल की क्वालिटी ही वैसी होती है, उसमें भी तेल होता है तो वो ऑयल गर्म रहने की वजह से उस गर्मी से वो जल्दी जल जाता है। तो इसीलिए कम ही उसका रंग चेंज हो तभी उसे निकाल लीजिए और निकालते निकालते वो हो जाएगा, ज़्यादा रंग उसका डार्क हो जाएगा। अब हमने यहाँ हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च मैंने काट कर थोड़ी सी धूप में रख दी थी ताकि वो तेल में अच्छे से जल्दी से हो जाए, वरना अगर वो नरम रह जाएगी तो हमारा चिवड़ा भी नरम रह सकता है। इसीलिए मिर्ची को इतना कड़क करना है कि वो अगर हम हाथ में लें और उसे मसले तो वो अच्छे से मसल जाए और अच्छे से कुरकुरी सी हो, तब तक के हमें उसे भूनना है। देखो मैंने हरी थी तो काली होने तक के इसे भूना है ताकि इसमें कच्चापन अगर ज़रा भी रह गया तो वो हमारा चूड़ा जो है वो ख़राब हो सकता है। और अब हम इसमें डाल रहे हैं रोस्ट की हुई चने की दाल। तो ये जो चने की दाल है रोस्ट की हुई, वो हमें कितनी लेनी है, तो वो हम लगभग 250 ग्राम इसमें लेंगे ताकि चूड़े में ये बराबर मात्रा में हो। 1 किलो पोहा का चूड़ा हम बनाने जा रहे हैं तो इसमें लगभग 250 ग्राम चने की जो रोस्टेड दाल है वो हम डालेंगे। अब मैं जो इसमें डाल रही हूँ वो है मेरा बनाया हुआ सीक्रेट मसाला।
तो वो मसाला भी हम इसमें डाल देंगे। मसाला की रेसिपी भी इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, ताकि आपका चिवड़ा जो है वो एकदम परफेक्ट बने। और अब हम डाल रहे हैं इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। तो लाल मिर्च का पाउडर आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जैसे जितना तीखा आपको लगे उतना डालिएगा। और वैसे भी हम जो पोहा का चिवड़ा बनाएंगे उसमें भी एक अलग से तीखा जाएगा। और इसमें भी हमने हरी मिर्च तल के डाली हुई है, और हरी मिर्च काफ़ी मेरी तीखी हुई है, इसलिए मैं थोड़ा सा ही इसमें लाल नमक डाल रही हूँ। नमक और मिर्ची आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। तो ये यहाँ पे मैंने नमक भी डाल दिया है, हरी मिर्ची तो पहले से ही है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमारा जो तेल बचा था कढ़ाई में उसका भी यूज़ हम करेंगे, इसीलिए इसमें डाल रही हूँ। और अब मैं जो फाइनली हमारा पोहा है उसे फ्राई करने वाली हूँ अच्छे से, मसाला डाल के सारे। तो यहाँ पे हमने डाला है 1 चम्मच बड़ा मैंने लिया है, वो है लाल मिर्च का पाउडर। थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, और थोड़ा सा हमने डाल दिया है धने और जीरे का पाउडर। तो ये सारी चीज़ें डालकर हम हमारे जो पोहे हैं वो इसमें डाल देंगे। नमक भी थोड़ा सा डाल देते हैं। तो 1 किलो के हिसाब से ये सारी चीज़ें डाल रहे हैं हम इसमें। और तीखा इसलिए कम डाल रहे हैं हम कि हमने जो चूड़े में मिक्स करने वाले जो हमारे पोहे तल के रखे थे, या सारी चीज़ें जो हमने डाली है उसमें उसमें भी हमारा तीखा डाला हुआ है, इसीलिए इसमें थोड़ा कम जाएगा। और आप देख सकते हो हमारे जो पोहे हैं वो बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं, क्योंकि हमने तेल डालकर पहले सेक लिया था अच्छे से, और बिल्कुल भी हमारा एक भी पोहा उसमें का नहीं टूटा है। तो अच्छे से अब ये सारी चीज़ें हम इसमें मिक्स कर लेते हैं, और हमारा पोहा अच्छे से इसमें मिक्स हो रहा है। और अब हमने जो चीज़ें सारी बना के रखी थी मसाला डाल के, वो भी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। इसमें सूखा नारियल है, और इसमें सारी चीज़ें हैं। और मसाला थोड़ा हमने पोहा में नहीं डाला है, पोहा जो सेक के रखा था हमने, तो उसमें भी हम ये मसाला जो है वो डालेंगे। ये मसाला आप अपने अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं, तो इसीलिए इसका कोई हम प्रमाण नहीं बता रहे। जैसा आपको लगे, जितना लगे, जितना स्वाद में अच्छा लगे उतना आप डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर ली है, और हमारा जो अब रह गया है वो फाइनली वो रह गया है हमारा जो मुरमुरा है, वो भी हम सेक लेंगे अच्छे से। पहले मैंने मुरमुरे को सिंपल ऑयल में फ्राई करके लिया था, थोड़ा सा गर्म करके रखा था। और अब हम डाल रहे हैं वही सारी चीज़ें, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, और हमारा धने और जीरे का पाउडर। तो ये सारी चीज़ें डाल के और एक बार हम अच्छे से हमारा जो मुरमुरा है, 1 किलो पोहा के लिए हमने 250 ग्राम मुरमुरा लिया है, वो भी हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। और फिर फाइनली हम सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर देंगे। तो ये भी अच्छे से हो चुके हैं, और अब हम मिक्स करेंगे इसमें जो हमारा मिक्सचर हमने रेडी करके रखा था, मकई के पोहा और साबूदाना पोहा और सब चीज़ें डालकर, मूंगफली के दाने, सूखा नारियल, ये सारी चीज़ें डालकर जो हमने बना के रखा था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और अब हमारा ये मुरमुरा एक तरफ बन चुका है और एक तरफ पोहा बन चुका है। अब ये दोनों का मिक्सिंग हम एक बड़े से बर्तन में दोनों का मिक्सिंग करेंगे। तो ये पोहा का मिक्सिंग है, इसमें अब हम मुरमुरा का जो मिक्सिंग तैयार किया है वो भी डाल देंगे, ताकि हमारा जो चिवड़ा है एकदम परफेक्ट बने, और कहीं भी कुछ कम या कुछ ज़्यादा ऐसा उसकी टेस्ट ना आए, एकदम बराबर सही मात्रा में सारी टेस्ट उसकी आ जाए। इस हिसाब से हमारा ये जो चिवड़ा है वो अब बनकर रेडी हो चुका है। तो आप भी ऐसा ही चिवड़ा बनाकर देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा, और ज़रूर ज़रूर बना के देखिएगा। तो अब हमारी अगली जो रेसिपी है वो है मसाला, इसका कैसे बनाते हैं तो वो भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने लिया है लगभग 2 छोटी कटोरी मैंने ली है सौंफ। और सौंफ डालने के बाद मैं अब डाल रही हूँ वो है नींबू सत्व। तो नींबू सत्व कितना डालना है, तो जो हमारा चाय पत्ती का छोटा चम्मच होता है वो 1 चम्मच काफ़ी है इसके लिए। और बाद में मैं डाल रही हूँ इसमें काला नमक। काला नमक कितना डालना है, तो वो भी 1 ही चम्मच डालना है। और अब मैं
थोड़ा बड़ा यानी टेबलस्पून इतना बड़ा डाल रही हूँ साबुत धनिया। तो ये सारी चीज़ों का पाउडर हमने बना लिया है। और अब इसमें और एक चीज़ पड़ने वाली है, वो है पीसी हुई चीनी। तो ये पीसी हुई चीनी यानी शक्कर हमें इसमें डालनी है लगभग 2 टेबलस्पून। और ये सारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स कर लेना है और यही हमारा चिवड़े का सीक्रेट मसाला है। तो चलिए इस मसाले के साथ मसालेदार चटपटा सा एकदम स्वादिष्ट ऐसा चिवड़ा। और रेसिपी कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे मीनाक्षी को इजाज़त दीजिए।